नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पता है आपको काउंसलिंग चल रहा है। इसमें कई सारे छात्रों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं? आखिर कौन सी गलती उन्होंने की है? आप सेलेक्टेड हो या ना हो, दोनों को देखना। अगर अभी तक आपका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी देखिएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो, है ना। देखिए, सफल इंसान वही जो तो पहले से रणनीति बना कर करे, क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको जान कर करे, ताकि उसके साथ वो गलती नहीं हो, है ना। वही सारी चीज़ें होती है। बाकी बात वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। देखिए नोटिस क्यों मिल रहे हैं, काउंसलिंग में फंसे हैं छात्र और डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई को लेकर के बात करेंगे और भी कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के मैं आज आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती पूरा प्रोसेस काउंसलिंग कब शुरू हुई, तो आपको पता है कि 4 मई से आपका काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और आज आपका 6 है ना, यानी कि 4, 5, 6, यानी कि आपको पता है कि 4 तारीख को स्टार्ट हुआ, 5 को भी हो गया। आज हमारा है 6 मई और अलग अलग जिलों में काउंसलिंग हुई। अभी भी अलग अलग जिलों में प्रक्रिया जारी है, यानी अभी भी कई सारे जिलों में आपका काउंसलिंग चल ही रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे किन उम्मीदवारों को काउंसलिंग हो रही है। तो जिनका रिजल्ट जनवरी, फरवरी और या कि मार्च में आया था, जिनका पहले काउंसलिंग नहीं हुआ था अब उनका हो रहा है ना। जो पहले से रिजल्ट आ चुका था बट काउंसलिंग नहीं हुआ था, उन लोगों का हो रहा है। आप सभी जानते भी होंगे काउंसलिंग में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से, काउंसलिंग में जो आपको पता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जैसे कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप बीएड की डिग्री है या नहीं, अन्य जो भी आपका जरूरी दस्तावेज जिससे आपका सत्यापन हो सके कि आप सही कैंडिडेट हो या नहीं। क्योंकि जहाँ कहीं पे भी हम जाते हैं तो उसके मतलब कि वो हमें जांच पड़ताल करते हैं। भाई हमें नौकरी मिल रही है तो हमारे बारे में तो कहना जांच पड़ताल तो बनता ही बनता है। तो ये जो जरूरी दस्तावेज है उसकी जांच की जाए। बीएड का जो एनसीटी अप्रूवल वो चेक किया जा रहा है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको सुधारिए। किन लोगों को समस्या हो रही है, तो जो उम्मीदवार दूसरे राज्य यानी कि अदर स्टेट से बीएड की है, जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट वाले बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। वैसे छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि एनसीटी अप्रूव्ड का सही प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, इसीलिए उनको नोटिस दिया जा रहा है। ये जो है ना एनसीटी अप्रूव्ड जो है ना, उसका जो सही प्रमाण पत्र वो दे ही नहीं पा रहे। भाई अगर आप दे ही नहीं पाएंगे तो जैसे नोटिस तो मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें देना होगा, अन्यथा फिर आपको नोटिस मिलते रहेंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करें कि किनका काउंसलिंग सही हो गया है ना। अगर मैं सॉरी मतलब जिनका काउंसलिंग सही हो गया उन्होंने मतलब कि जिनका काउंसलिंग हो चुका है सही तरीके से, तो जिन्होंने पहले से एनसीटी अप्रूवल सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे थे, है ना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें ये लोग तैयार रखे थे। अगर आप तैयार रखे तो अच्छी बात है, नहीं रखे तो सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। उनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक यानी कि वेरीफाई हो गया, है ना। उनका जो काउंसलिंग आपका वेरीफाई है। अब आगे क्या होगा, तो अब जो आपके आगे क्या होने वाला है, तो जिनका काउंसलिंग पूरा वेरीफाइड हो गया उन्हें अब नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। अब उन्हें क्या मिलेगा भाई, तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। नियुक्ति पत्र इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान है और इंतजार भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया बट नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो नियुक्ति पत्र जो आपको कब तक मिलेगा, तो जो बातें निकल करके आ रही है कि जिनका काउंसलिंग हो चुका है जून जुलाई 2026 तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। बट देखिए क्या होता है, जिनका पुराना दिसंबर वाला है उनका नियुक्ति पत्र जल्द ही मतलब कि जारी होगा। क्लियर। जी हाँ। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आप सभी ध्यान देंगे। सेकंड डिवी लिस्ट यानी वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट आ रही है। 6 to 8 केवल आपका 104 उम्मीदवारों को सेकंड डिवी लिस्ट हुआ था, जिसमें से आपका एसएसटी विषय के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए और लगभग आपका 362 उम्मीदवारों को जो आपका सेकंड डिवी लिस्ट में हुआ था। अभी प्रक्रिया जारी है, 4 से 10 दिनों में फाइनल रिजल्ट आ सकता है। आगे बात करते हैं बिलो 50% वाला जो समस्या है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। काफ़ी ज़्यादा छात्र नाराज भी है, परेशान भी है। क्या करें, आखिर उम्मीद तो जगती है ना। हमने मेहनत किया इतने सालों से और अंत में जाकर के लटक गए। बोलते हैं कि खाना बनाए निवाला हाथ से मुंह से कोई छीन करके ले गया, है ना। यहाँ तक लाए और कुछ छीन के ले गए, तो वही हाल हो जाता है। और देखिए अभी ये तमिलनाडु में चुनाव हुआ तो ये जो मंत्री शायद 2 बार रहे और 5 बार शायद विधायक भी रहे, है ना। टीवी के जो आपका
एक वोट से जीत गए, तो एक वोट का कीमत कितना होता है, एक नंबर का कीमत कितना होता है, इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो, है ना। मंत्री रहा व्यक्ति, वो एक वोट से हार गया, तो क्या सिचुएशन बना होगा, वो फुट फुट करके रो रहे थे। बिल्कुल ऐसा देखिए, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, समझ रहे, अन्यथा किसी को भी घमंड आ जाता है, समझ रहे, तो ये जरूरी भी था। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। यहाँ पे झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन जरूरी है, यहाँ पे भी घमंड हो गया। ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य था, लेकिन एस टी एस सी बी सी आपका फीमेल में 5% छूट मिलने की मतलब मिलती है ना। लेकिन इसको लेकर के विवाद हुआ और मामला अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 12 मई को बताई जा रही है, ठीक है। उम्मीद है कि फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आएगा, इंतजार करने की जरूरत है। 2 साल बीएड वाले को लेकर के जो मामला आ रहा है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, क्या हुआ अब तक का तो मैं बताता हूँ। सिंगल बेंच में अभी जीत मिल चुकी है, अब मामला आपका डबल बेंच में जा चुका है, ठीक है। और फाइनल मतलब कि फैसला जो उम्मीदवारों के पक्ष में ही आने की संभावना बनी हुई। क्लियर। जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको क्या करना है ना, चाहे आपका 2 साल बीएड वाले हो, बिलो 50% वाले हो, है ना, और भी कई सारे, तो अभी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी जो सीट है रिजर्व रखी गई है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आगे बात करते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या है, काउंसलिंग तेज़ी से चल रहा है, कई उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, और अब अगला स्टेप नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, है ना। कोर्ट केस वाले जो भी उम्मीदवार है उनका रिजल्ट और मौका सुरक्षित रखा गया, जो भी कोर्ट केस वाले हैं। और एक चीज़ रखिए, नोटिस भी मिल रहा है बहुत सारे छात्र लोग को, तो नोटिस मिलने के कारण आप खुद है, इतना दिन से मैंने सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके मैंने एक एक चीज़ बताया। अगर इसमें भी आप गलती कर रहे तो समझिए कि आप अनपढ़ हैं, या तो आप बुड़बक हो, या तो आपके पास दिमाग की कमी है ना। अब बुरा लगेगा कई सारे लोग को, है ना। यहाँ पे आज जो नोटिस मिल रहा है ना, नोटिस मिल रहा है भाई, तो ये सारी चीज़ तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, और भी कई सारी वीडियो हमारे चैनल में उठा कर देखिए, कई सारी वीडियो आपको सहायक आचार्य की मिल रहा है। इसका मतलब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, या तो नोटिस किसी और का भी वीडियो नहीं देखते हो भाई। इसमें कोई बोलते हैं कि लात के भूत बात से नहीं मानते, तो उसका इलाज भी कुछ नहीं। अगर आप समझदार हो, समझदार है तो समझदार की तरह काम करना है, जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको भी फॉलो करना है। कोई व्यक्ति कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ तो जानकारी है, आपसे ज़्यादा है, तभी वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। बाकी बात आप समझदार हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्जाम की, हमारे यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सुबह आपका 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक सभी क्लासेस चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।